तो चलिए आज एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात करते हैं जिसे देख कर ना सच में दिमाग घूम जाता है। फिल्म का नाम है द नंबर 23 और ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ एक नंबर ने तबाह कर दी। सोचिए जरा, क्या सच में कोई एक नंबर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? यही सवाल इस पूरी फिल्म की जान है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस नंबर के पीछे छुपे राज से। और वो नंबर है 23। एक ऐसा नंबर जो इस कहानी में हीरो भी है और हाँ, विलन भी, बस एक साए की तरह हर जगह पीछा करता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही आम सिंपल सी जिंदगी से। तो मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट वॉल्टर स्पैरो से। पेशे से ये एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर हैं। लाइफ एकदम सिंपल नॉर्मल सी। एक लविंग वाइफ है एगाथा, एक बेटा है रॉबिन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बेचारे वॉल्टर को इस बात का बिल्कुल भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि एक नंबर उसकी इस शांत सी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। और फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो सब कुछ बदल कर रख देगी, एक किताब। होता यह है कि एक दिन वॉल्टर की वाइफ उसे एक पुरानी दुकान से एक किताब लाकर देती है। नाम है द नंबर 23 और इसके राइटर का नाम देखिए, टॉप सीक्रेट्स। बड़ा अजीब है ना? बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही वॉल्टर इस किताब को पढ़ना शुरू करता है ना, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस किताब का जो हीरो है फिंगरलिंग, उसकी कहानी वॉल्टर की अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि उसे यकीन ही नहीं होता। बचपन की बातें, आदतें, सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट। वॉल्टर के दिमाग में अब एक अजीब सा डरावना सा सवाल उठने लगता है कि भाई ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये उसकी अपनी छुपी हुई सच्चाई है जिसे वो शायद भूल चुका है। और बस इसी सवाल के साथ शुरू होता है नंबर 23 का जुनून, एक ऐसी धुन जो वॉल्टर को धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रही थी। अब हालात ऐसी हो जाती है कि वॉल्टर जहां देखता है उसे सिर्फ 23 दिखता है। अपनी बर्थडे की डेट को जोड़ो तो 23, गाड़ी की नंबर प्लेट उसमें भी 23, होटल का कमरा मिला नंबर 23। वो कोई भी कैलकुलेशन करता, आखिर में रिजल्ट 23 ही निकलता। हद तो तब हो गई जब उसे दुनिया के बड़े बड़े हादसों में भी 23 का कनेक्शन दिखने लगा। ये अब कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक ऑब्सेशन बन चुका था, एक खतरनाक जुनून। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में ही नहीं था। वॉल्टर जैसे जैसे किताब के पन्नों के गहरा उतरता है, एक और काला सच उसके सामने आता है। किताब में लिखा था कि फिंगरलिंग ने एक मर्डर किया था और उसी जुर्म का बोझ, उसी गिल्ट ने उसे नंबर 23 के इस जुनून तक पहुंचाया था। ये पढ़ते ही वॉल्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, कहीं वो कातिल फिंगरलिंग वो खुद तो नहीं। बस इसी डर के साथ वो सच की तलाश में निकल पड़ता है। उसकी सर्च का पहला क्लू, आखिर इस किताब को लिखा किसने? ऑथर का नाम है टॉप सीक्रेट्स। थोड़ा दिमाग लगाने पर एक बात समझ आती है, ये नाम असल में एक एनाग्राम है। टॉप सीक्रेट्स को आगे पीछे करें तो बनता है टॉप सीक्रेट्स। मतलब साफ था, कोई अपनी पहचान किसी बड़े राज के पीछे छिपा रहा है। अपनी इसी खोजबीन में वॉल्टर पहुंचता है एक पुराने वीरान मेंटल हॉस्पिटल और वहां उससे मिलता है एक छिपा हुआ कमरा, एक ऐसा कमरा जिसमें दफन था उसका अपना भूला हुआ अतीत। और अब वक्त आ गया है इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट का, वो सच जो सब कुछ पलट कर रख देगा। सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था, आखिर इस किताब का राइटर था कौन? जवाब हिला के रख देगा, इस किताब का राइटर कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर खुद था। असलियत ये थी कि सालों पहले जब वॉल्टर कॉलेज में था, उसने गुस्से में आकर एक लड़की का खून कर दिया था। इस सदमे के ठीक बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसके सर पर चोट लगी और वो अपनी यादाश्त खो बैठा। उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां बेहोशी की हालत में उसने अपने इस जुर्म की कहानी को द नंबर 23 नाम की किताब में लिख डाला। ठीक होने के बाद उसने वो किताब छिपा दी और एक नई जिंदगी शुरू कर दी, अपने पूरे अतीत को भूलकर। इस सच के सामने आने के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं इस कहानी का अंजाम और इसकी असलियत। अब वॉल्टर के सामने सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। किताब का कैरेक्टर फिंगरलिंग असल में उसका ही पुराना हिंसा से भरा रूप था। ये किताब कोई कहानी नहीं, ये तो उसका अपना कन्फेशन था। और नंबर 3 का जुनून, वो कुछ और नहीं बल्कि उसके अंदर दबे हुए गिल्ट का ही एक रूप था। सच जानने के बाद वॉल्टर बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन फिर भी एक फैसला लेता है। वो अपनी वाइफ को सब कुछ सच सच बताता है और खुद को पुलिस के हवाले करने का डिसीजन लेता है। वो समझ जाता है कि इस गिल्ट से आज़ादी तभी मिलेगी जब वो अपने अतीत को, अपने किए हुए जुर्म को कबूल करेगा। ये फिल्म एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। कभी कभी हमारे अंदर का सच इतना काला होता है कि हम उससे भाग नहीं सकते, उससे छिप नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट करने में ही आज़ादी है। तो ये थी द नंबर 23 की दिमाग हिला देने वाली कहानी। अब एक सवाल सबके लिए, क्या कभी किसी नंबर या पैटर्न को लेकर अजीब सा जुनून महसूस हुआ है? कुछ ऐसा जो हर जगह दिखाई देने लगे? अपने एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा।